नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार के साथ, जिन्हें आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते ही रहते हैं। डॉक्टर साहब पारस HMRI पटना के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ वो पाम व्यू हॉस्पिटल पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में सवाल जवाब करने वाले हैं। और अब अपने सवाल शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना करें। अब सबसे पहले सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करना चाहूँगी कि यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो आखिर क्या है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि यूरेथ्रा है क्या। यूरेथ्रा पेशाब की नली है जो कि शुरू होती है पेशाब की जो थैली होती है उसके जड़ से। उसके बाद वो विभिन्न रास्तों से गुजरती हुई पेशाब के रास्ते तक जहाँ तक एक्सटर्नल मीएटस वहाँ पहुँचती है। तो विभिन्न रास्ता कहाँ है? पहला रास्ता जो उसका है, जैसे ही निकलता है मूत्र निकलता है, वो मूत्र नली में जहाँ पहुँचता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से घिरा रहता है। छोटी कसेली के आकार का ग्लैंड होता है पुरुषों में, उससे घिरा रहता है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। वहाँ से जब उसकी जर्नी चलती है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से निकलने के बाद फिर जो लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेम्ब्रेनस एक छोटा सा पतला सा एरिया होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है। और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा याद इसलिए रखो कि फिर बाद में हम बताएंगे क्या मेम्ब्रेन। तो बहुत पतला वो होता है, बहुत छोटा होता है। उसके बाद बल्बर यूरेथ्रा होता है और उसके बाद पूरे पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा होता है उसको पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। और अंत में जाके वो खुलता है बाहर के इसमें जाता है। तो पेशाब निकला, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, बल्बर यूरेथ्रा, उसके बाद पेनाइल यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल गया। ये पूरा यूरेथ्रा है मेल का। और बेसिकली मैं मेल के बारे में बात करूँगा, फीमेल में ये सब कुछ नहीं होता है। सीधे पेशाब की थैली, उसका ब्लाडर नेक, उसके बाद सीधे छोटी नली होती है। हम मजाक में करके बोलते हैं कि मैन में साइलेंसर होता है, औरत में साइलेंसर नहीं। तुरंत छोटा सा पेशाब का रास्ता और आगे भी उसके स्फिंक्टर होता है और वेजाइना के इसमें वॉल में खुलता है और फिर पेशाब होता है। इसीलिए उसकी समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। वो पहले मैं बता चुका हूँ फीमेल यूरेथ्रा की समस्या के बारे में। तो मेल के बारे में ज़्यादा भी डिस्कस करेंगे। तुमने क्या टॉपिक रखा है? यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखिए, चली नली तो कहाँ कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सबसे पहले तो पेशाब की थैली और प्रोस्टेट के बीच का जो जंक्शन है, जिसको हम लोग ब्लैडर नेक कहते हैं, वो ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो तो ग्लैंड है, ये एक तरह का स्पॉन्जी ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड में कुछ मसल्स होते हैं और कुछ जो है ग्लैंड्स होते हैं। तो वो बुढ़ापे में वो बढ़ने लगते हैं, चाहे उम्र बढ़ने पर, तो वो दबाव डालते हैं पेशाब के रास्ते पर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से दबाव, ब्लाडर नेक रुकने से दबाव। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, वो जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है वो बड़ा ही ये है, जब भी कोई आदमी, आजकल एक्सीडेंट का टाइम बहुत आ रहा है, तो एक्सीडेंट जो होता है अभी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कुछ भी, उसमें ये कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। गिर गए, उसके ऊपर से चक्का चढ़ गया, चाहे ऐसा गिरे कि कूल्हे की हड्डी टूट गई सामने, जिसको हम कहते हैं पेल्विक फ्रैक्चर हो जाता है। जब पेल्विक फ्रैक्चर होता है तो ठीक ये जो हड्डी है ऐसे, इसके बीच से पेशाब का रास्ता निकला, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वहीं पर रहता है। तो ये हड्डी टूटी कि उसको भी तोड़ देता है यूरेथ्रा ऐसे। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का इंजुरी बड़ा कॉमन होता है विथ पेल्विक फ्रैक्चर। तो वहाँ हो गया। उसके बाद बल्बर और पेनाइल यूरेथ्रा में जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसका ऑलमोस्ट सिमिलर कारण होते हैं। या तो इन्फेक्शन, पहले के ज़माना में
गोनोरिया बहुत होता था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब बहुत गोनोरिया कंट्रोल हो गया है। कारण ये है कि लोग प्रिकॉशन लेने लगे हैं, नंबर एक, और उस इलाज भी बहुत ही बढ़िया है इसका, इसलिए गोनोरिया कम होने लगे, पहले बहुत होता था। तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस बने, इन्फेक्शन हुआ, और उसके बाद जब वो हील किया तो कोई भी चीज़ देखती हो हील करता है। मान लिया यहाँ पर तुमको घाव हो गया, और जब हील करेगा तो उसका स्कार जो है तो सिकुड़ा देगा उसको, लेकिन गोल चीज़ यदि हील करेगा तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ऐसे सिकुड़ेगा, तो नली को बंद कर देगा। तो ये ध्यान रखने की बात है, जब गोल चीज़ हील करेगा, माने घाव होने पर, चोट लगने पर, जैसे ये है, तो वो सिकुड़ेगा तो ऐसे कर देगा, तो यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का वही हाल है, वो चोट लगने के बाद हील करेगा तो फिर पूरे के पूरे यूरेथ्रा में जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, हील करेगा, तो हील जब भी करेगा तो स्कार उसको कंट्रैक्ट कर देगा। तो इन्फेक्शन के वजह से, यूरेथ्रल इन्फेक्शन के वजह से वो सिकुड़ेगा, या चोट लग जाए। अब क्रिकेट खेल रहे हैं, फलना कर रहे हैं, और पेरिनियम में चोट लग गया, या कहीं गए गिर गए, तो वो जो क्या कहते हैं पखाना के रास्ते का एरिया है, और जिसको कहते हैं स्क्रोटम का जड़ है, इसके बीच का एरिया को हम लोग पेरिनियम कहते हैं। बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है क्रिकेट का, उसमें बहुत बॉल बहुत लगता है, कैच करने गए वही लग गया, चाहे इस तरह का, चाहे कहीं गिर गए ऐसी जगह पर कि उसी में चोट लग गया, सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और सीढ़ी, बांस के सीढ़ी पर चढ़े उतर गए और वहीं पर चोट लग गया, खोचा। तो वो इंजरी जो होता है, तो इंजरी के बाद जब हील करता है तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो किसी तरह का स्ट्रक्चर कहीं भी हो सकता है, उस तरह का पेनिस में यदि हो जाए, चोट लग जाए किसी कारण से, तो वो हो जाता है। एक बीमारी हिंदुस्तान में बहुत ही, और इस पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग का पेनिस जो होता है वो अपने से नोटिस करेगा कि सामने, जैसे विटिलाइगो होता है लोगों का, चाहे ल्यूकोडर्मा टाइप का हो जाता है, माने उजला उजला हो जाता है, लोगों को बीमारी होती है। तो बहुत लोगों को पेनिस के अग्रभाग में देखेगा कोई, तो उसमें एकदम हो जाता है उसी तरह का ल्यूकोडर्मे टाइप का, और पेनिस का जो है मुंह जो है उसका पेशाब के रास्ते का, वो एकदम सिकुड़ने लगता है। ये बीमारी इस एरिया में बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में। और बेलेनाइटिस जीरोटिका ऑब्लिटरेंस इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BXO बोलते हैं। तो BXO यहाँ बहुत कॉमन है, इसके चलते पेशाब के रास्ते के मुंह से लेके पूरी की पूरी पेशाब नली में बल्बर यूरेथ्रा तक कहीं भी स्ट्रक्चर हो जाता है। किसी किसी पता नहीं लगता, इसका कारण भी बहुत हम लोग पता नहीं लगा पाए हैं, बहुत तरह के। किसी किसी को तो पूरा का पूरा यूरेथ्रा ही एकदम जाम हो जाता है धीरे धीरे वो बीमारी के चलते। ऐसी फालतू बीमारी है कि ये प्रोग्रेसिव है। एक बार यदि आप इलाज कर दिए, उसके बाद भी ये बीमारी फिर से हो सकती है। प्रोग्रेसिव बीमारी है, इसमें बहुत इचिंग होता है और ये होता बहुत ही है, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है, ये एक तरह की बीमारी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत होती है। अब आओ अन्य शुरू करो ब्लैडर नेक से और प्रोस्टेट से यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। ब्लैडर नेक यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो पेशाब नहीं निकलेगा। प्रोस्टेट यदि बढ़ गया, पेशाब निकलने में पहले तो दिक्कत होती है, पता नहीं पहले मैं बता चुका हूँ कि नहीं। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट जो होता है उसके चलते जो दबाव पड़ता है, उसके चलते पेशाब रुक जाता है, या मैंने कमज़ोर हो जाता है, रात में पेशाब करना पड़ता है ज़्यादा, पतली न मैंने धार हो जाती है, बार बार पेशाब लगता है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड के दबाव से होता है। या ब्लैडर नेक के, अब है कि जैसे प्रेग्नेंट औरत का बहुत बार सिजेरियन क्यों करना पड़ता है, उसका यूटरस जो है, गर्भाशय जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जिसको कहते हैं औस नहीं खुल रहा है, मुंह नहीं खुल रहा है ताकि बच्चा निकले। वही स्थिति पेशाब थैली में होती है कभी कभी किसी किसी को, बहुत यंग एज में,
ये जानना जरूरी है। बहुत यंग एज के बच्चे, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चे को, लोगों को थैली कॉन्ट्रैक्ट कर रही, खुलिए नहीं रहा है, तो पेशाब निकलेगा कैसे? वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। इसको हम लोग कहते हैं डेट्रूजर स्फिंक्टर डिसिनर्जिया, और लोग इसको पहचानते नहीं हैं, समझते हैं अरे इतना यंग आदमी को थोड़े प्रोस्टेट का बीमारी, प्रोस्टेट के चलते नहीं, ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्ट खुलता नहीं है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो डेट्रूजर स्फिंक्टर डिसिनर्जिया बहुत गड़बड़ बीमारी है और यंग लोगों को हो जाती है ज़्यादा। और उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन होने के बाद सेमिनल फ्लूइड जो है सामने जाने के बदले पेशाब की थैली में आता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो कारण क्या है कि जब सेमिनल फ्लूइड जो है प्रोस्टेटिक एरिया में वो नली खुलती है और 2 ठो स्फिंक्टर दरवाज़ा है उसके आगे और पीछे। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई करता है तो ये दरवाज़ा बंद हो जाता है पीछे वाला, और आगे वाला खुलता है और उससे सीमेन निकलता है। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया कि पहले ही से बंद हो रहा है, अब इसको काट के हमको बड़ा करना है। तो जो बाहर खोल देंगे तो परमानेंट खुला रहेगा, एक ही दरवाज़ा पर रहेगा। अब उस सीमेन जब निकलेगा तो आगे जाने के बदले पीछे चला आएगा पेशाब के थैली में। तभी बहुत जटिल समझता है इसके बारे में, इसका भी हम लोग जानते हैं कैसे क्या करना है। और ऑपरेशन के पहले हम लोग दवा देते हैं, दवा से भी यदि ठीक हो जाए तो ठीक है और करते हैं। प्रोस्टेट बढ़ने पर तो जानती हो कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन करते हैं, मशीन से ऑपरेशन करते हैं और बिना बेहोश किए हुए ऑपरेशन करते हैं, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट अभी है। और एक चीज़ लोगों को बता दें, कभी कभी कहेंगे ए डॉक्टर साहब हमारे प्रोस्टेटवा तो बहुत बढ़ल नहीं है, तो काहे इतना दिक्कत हो रहा है? तो एक चीज़ बता दें, साइज ऑफ द प्रोस्टेट हैज नथिंग टू डू विद द सिम्टम्स इट प्रोड्यूसेस। 100 ग्राम का ही प्रोस्टेट होगा, बाहर की तरफ बढ़ा रहेगा, नली को छोड़े रहेगा, कोई बात नहीं। 25 ग्राम का प्रोस्टेट दबाव डाल देगा, 30 ग्राम का वो प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद यूरेथ्रा का ऑब्स्ट्रक्शन यदि हुआ पूरे के पूरे, तो हम बता दिए किस कारण से हुआ। अब इसके कई इलाज हैं। पहला इलाज है कि हम लोग मशीन से लोग करते हैं इलाज। पेशाब के पहले यदि मुंह बंद है सामने BXO के चलते तो मशीन का कर ही नहीं सकता, वो तो हाथ से बढ़िया से करके उसमें दूसरा नया चमड़ा बैठाना पड़ता है ताकि दोबारा जो है वो फिर बंद नहीं हो। चमड़ा हम लोग बैठा देते हैं सामने मुंह पर अलग से, ताकि वो दोबारा पेशाब का रास्ता बंद नहीं हो। दूसरा जो प्रॉब्लम है पेशाब के रास्ते में, यदि पेनाइल यूरेथ्रा, पेनिस के यूरेथ्रा का ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है तो पहले एक मशीन से ट्राई करते हैं कि देखा जाए काट करके, क्या कि ओपन कर देते हैं, ओपन करके और उसका इलाज करते हैं। उसमें फॉलो अप लंबा होता है और मरीज को सब समझाया जाता है। पीछे की तरफ हो तो उसमें भी वही करते हैं, मशीन से कर सकते हैं। लेकिन अच्छा इलाज क्या है, एक चीज मान के चलना है, कुदरत का दिया हुआ ट्यूब एक बार गड़बड़ा गया तो इसको कहिएगा कि एकदम 100% नॉर्मल कर दीजिए, नहीं कोई कर सकता है। हम लोग उस लायक बना देते हैं कि बढ़िया से पेशाब उसाब कर सकें। फैक्ट्री से आया हुआ जो कार बने, जो कार का चक्का होता है उसका टायर, एक बार वो कटने फटने लगा तो चिपिए उपिए लगा के काम चलाते हैं, लेकिन काम चलता है। तो वही बात समझने की ज़रूरत है। दूसरा है यूरेथ्रोप्लास्टी हम लोग करते हैं। वो जो सिकुड़ी हुई नली है उसको डिसेक्ट करके खोल करके एक नया डालते हैं, नई झिल्ली डालते हैं। और आजकल सबसे उपयुक्त झिल्ली हम लोग को है कि मुंह के अंदर जो झिल्ली होती है दोनों तरफ, या टंग की झिल्ली होती है, उसको निकाल के वहाँ पर हम लोग लगाते हैं और लगा करके उस नली को फैलाते हैं। इसलिए जो लोग गुटखा और खैनी खाते हैं और उनको ऐसा स्ट्रक्चर हो गया तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है लेने में। क्या अगर गुटखा और खैनी खाने से उनका ये मुंह का झिल्ली ख़त्म है तो बहुत मुश्किल होता है लेना, तब कहीं और से हम लोग अल्टरनेटिव लेते हैं। अब इतनी लंबी कहानी बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो इलाज है, संभव है, लेकिन जो हमने बताया हुआ है। तो इसी तरह के इतने तरह के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं।
कभी कभी तुम्हारा अब रास्ता में स्टोन अटक जाता है आके, पहले से आ करके जम गया, बहुत दिन तक इग्नोर कर दिया आदमी, बाद में मालूम हुआ कि वो तो पेशाब के रास्ते में कोई स्टोन है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से प्रॉब्लम क्या है? यदि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, लोगों ने इग्नोर किया, चाहे नस की भी साथ में बीमारी है, डायबिटीज यदि आप हैं और तब आपको है, तो आपका नस उतना सेंसिटिव उस एरिया का नहीं है, तो पेशाब की थैली बढ़ती चली जाती है, उनको पता नहीं लगता कि मेरा पेशाब रुका हुआ है, बड़े मज़े में रहते हैं। और उसके चलते बैक प्रेशर होता है, बैक प्रेशर होता है तो किडनी में जाता है प्रेशर। जब किडनी में प्रेशर, तो किडनी तो भाई पंप न है। अब पटना शहर का पंप 2-2 ठो तैयार है सब गंदगी निकालने के लिए। अब मालूम हुआ कि गंगा का पानी इतना न लेवल बढ़ गया, तब पंप करके निकालेंगे कहाँ बाहर? तो यही स्थिति किडनी की हो जाती है। किडनी एक तरह से काम नहीं कर पाता है ठीक से, और फिर रीनल फेलियर में लोग चले जाते हैं। तो देखो, पेशाब का रास्ता का प्रॉब्लम किडनी तक जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है सो 4 मंजिला मकान है। किडनी है, वेल ब्लैडर है, ये है 4 मंजिल का मकान है, तो ये स्थिति होती है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मैं अहम सवाल है जो पूछना चाहूँगी। आप पहले भी हमें यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, पूरी पेशाब ना निकलने की वजह से होने वाली समस्याओं के बारे में बता चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर जो है पेशाब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या दिक्कतें हो सकती है? हाँ, बहुत लोग का होता है, बहुत नेता लोग को बहुत होता है, क्योंकि मीटिंग में बैठे रहते हैं, पेशाब करने का जगह नहीं है। कई नेता मेरे इलाज में रहे हैं और पेशाब करने का ही नहीं है, और महिलाएं भी ये हैं। लेकिन महिला में तो फ़ायदा है कि ज़्यादा रास्ता नहीं होता है, वो मंजिल ज़्यादा दूर रहती नहीं है, छोटा यूरेथ्रा रहता है, तो वो तो रोक राक करके अपना काम चला लेती हैं कुछ, और उनसे उनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मर्दों में जो है बहुत देर तक यदि पेशाब रोके रहे तो थैली कमज़ोर होती जाती है, और थैली उधर कमज़ोर हो रही है, उधर प्रोस्टेट बढ़ रहा है। थैली कमज़ोर हो रही है, उधर रास्ता रुक रहा है, तो दोनों के मिलने से उनको समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है, किडनी गड़बड़ होने की चांस रहती है, और सब समस्या रहता है। इसलिए ज़्यादा देर पेशाब नहीं रोकना चाहिए। वन शुड क्लियर द ब्लैडर एटलीस्ट एवरी 3 to 4 hours। 12 घंटा यदि आप जगे हुए हैं या 14 घंटा, तो 3-4 बार 4 बार पेशाब जरूर करिए, थैली खाली कर दी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन्हें ठीक तरीके से समझा होगा। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्या हो रही है, तो आप अपने चिकित्सक के पास जाकर सही इलाज लें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें आप ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।